बहुत से डिस्टिंग्विश गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर के प्रोफेसर गोविंद पांडे सर यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ गोविंद पांडे सर से कि प्रोफेसर गोविंद पांडे यहाँ पर आएँ और अपने ख्यालात से, अपने बयानात से हम लोगों को मुस्तफ़ीद करें। आइए सर। आज की शाम मैं गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन के नाम करता हूं। और यहाँ जो दोस्त बैठे हैं मैं उन सबको सलाम करता हूं। ये मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा है कि जिस गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन की सदारत हमारे अजीज़ दोस्त और बड़े भाई डॉक्टर रहमत अली साहब कर रहे हैं, उसके इस जलसे में मुझे शरीक होने का और संक्षेप में समय सीमा के अंदर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जलसा जिसके मेहमान खुसूसी मेरे भी गुरु, मेरी पत्नी के भी गुरु और न जाने इस पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में कितनों कितनों के गुरु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रतिकुलपति रह चुके और समाजवादी चिंतन के प्रणेता, हम सबके परम आदरणीय हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर चित्रेंद्र मिश्र जी हैं। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी उनका इस्तकबाल करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि उनका जो मार्गदर्शन गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन को प्राप्त होगा उससे हमें आगे की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। मैं अभी आप लोगों से एक दो बातें कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट की समय सीमा है। दोस्ती की बात होती है। वसीम बरेलवी साहब की अभी का जिक्र आया था उनका। वसीम बरेलवी साहब ने दोस्ती के बारे में बहुत सारे शेर कहे हैं और कभी एक बार उन्होंने एक बड़ा अलग शेर कहा कि दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो, कहा कि दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो, मियाँ दुश्मन नहीं मिलता कोई अब तो ठिकाने का। ये उनकी फिलॉसफी थी किसी टाइम आज के परिवेश में जो दोस्ती चल रही है उसके बारे में। लेकिन उन्हीं वसीम बरेलवी साहब ने दोस्ती के बारे में एक दूसरा डायमेंशन एक दूसरे शेर में दिया। शर्तें लगाई नहीं जाती दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई नहीं जाती दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। और दोनों चीज़ों को मिला दीजिए, दुश्मनी को और दोस्ती को। तो जनाब राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था जिस पे एक जगदीश सिंह ने बहुत अच्छी गज़ल गाई है, बहुत पॉपुलर गज़ल है
दोस्ती जब किसी की से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। और मैं अपने बड़े भाई, इस शहर के बहुत प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन और समाज के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारा रिसोर्स अपने आप लगा रहे, समाज की सेवा में निरंतर समय दे रहे डॉक्टर रहमत अली साहब का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी आपके सामने आज यहाँ दिख रहा हूँ, वो सब दरअसल डॉक्टर रहमत अली साहब की देन है। हम और वो एक ही जगह के रहने वाले हैं। हमारा और आपका गांव आसपास है, उनका गांव पिपरौली है, मेरा गांव देईपार है। वो हमसे 1 साल आगे थे पढ़ाई में और हमेशा आगे रहे और वो आगे रहेंगे भी। तो जब वो एएमयू गए तो एएमयू से उन्होंने मेरे लिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए फॉर्म भेजा, फिर मुझे एंट्रेंस देने के लिए बुलवाया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा एडमिशन कराया, मुझे अपने कमरे में रखा, मुझे सब कुछ सिखाया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो गई, बीएससी इंजीनियरिंग की 86 में। तब डॉक्टर साहब एमएस आर्थो कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री दिला करके भेज भी दिया। और उसी डिग्री की बदौलत मैं जो कुछ भी रोटी दाल का इंतज़ाम कर पा रहा हूँ वो है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो दोस्ती के मायने डॉक्टर रहमत अली साहब से बढ़ के नहीं है, और कोई दोस्त हो तो डॉक्टर रहमत अली साहब जैसा हो। और इस मौके पे मैं केवल 1-2 बात कहूँगा। ये तो गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये पहले ओल्ड फ्रेंड एसोसिएशन था, बाद में जी लगा दिया तो गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन हो गया। और जी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा नाम में भी जी है, हालांकि जी कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हिंदी में अगर गड़बड़ लिखेंगे तो जी से ही शुरू होगा। तो लेकिन हम लोग अच्छी बात करें तो ये दरअसल गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन तो है ही, गुड फ्रेंड्स एसोसिएशन भी है, और आने वाले समय में ये ग्रेट फ्रेंड्स एसोसिएशन होगा, साबित करेगा। और 2-3 चीज़ें हैं, अभी बहुत अच्छी तकरीर लोगों ने कही हमारे पहले। एक तो ये है कि ये जो हमारा इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, एजुकेशन के मामले में ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी मजबूरी के नाते या उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, पैसे की कमी है, वो स्कूल नहीं जा पाते। उनके घर के लोग खास करके गांव में कहते हैं चलो मेरे साथ थोड़ा काम करो, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। वो पढ़ नहीं पाते, पढ़ने स्कूल नहीं जा पाते। और जो स्कूल किसी प्रकार से जाते भी हैं, बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी ज़रूरत है इस एस्पेक्ट पर ध्यान देने की कि बच्चे जो हमारे हैं, जिस भी बैकग्राउंड के हैं, वो स्कूल हम लोग ये इंश्योर करें, कोई एक मैकेनिज्म बनाएं कि वो स्कूल जाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। दूसरी चीज़, अभी एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जितने भी अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, आपने उनको सम्मानित किया है। इससे बच्चों का जज्बा बढ़ता है और उनको अच्छा करने के लिए एक बहुत इंसेंटिव मिलता है। इसको और एक बिगर प्लेटफॉर्म पर लेके जाने की ज़रूरत है। और जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, चाहे जिस किसी भी एग्जामिनेशन में या जिस किसी भी कोर्स के लिए, उसमें उनको सम्मानित करें, उनको बढ़ावा दें। ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो छोटे से लेवल पे, आप चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस की बात करें, या बाद में सिविल सर्विसेज की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें,
या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें, तो जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन टेक्निक में हमारे बच्चे कहीं न कहीं अभी पीछे रह जाते हैं। डॉक्टर साहब ने घंटी बजा दी है, तो मैं सदर साहब का सम्मान करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि बच्चों की, जो यहाँ के बच्चे बहुत सॉलिड उनके पास नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज में बहुत अच्छा उनको जानकारी है, केवल अगर उनको कम्युनिकेशन स्किल में बेटर ट्रेन कर दिया जाए तो अच्छा से अच्छा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे नेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल का है, वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बार फिर गोल्ड फिल्म्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब अजीज़ रिजवी साहब, हमारे दरमियान एडवोकेट जनाब इम्तियाज़ अब्बासी साहब, जनाब शुएब अहमद साहब, एमडी सेठ हमारे जयपुरिया स्कूल, जनाब दिलशाद अहमद साहब, इंडियन ऑटो व्हील्स के एमडी, जनाब नौशाद अहमद साहब, इंडियन टैंकर्स के एमडी, इंजीनियर शमसनवर साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब इस शहर की एक मौजूद शख्सियत जनाब मुफ्ती मतिउर रहमान कासमी साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, जनाब मोहम्मद कामिल ख़ान साहब, जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, डॉक्टर ताहिर अली सस्पोश साहब, ख्वाजा शमसुद्दीन साहब, जनाब निसार अहमद सिद्दीकी साहब और बहुत तमाम दोस्त अहबाब, हमारे बुज़ुर्ग मेहमान जो यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ।